हेलो एवरीवन। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा के ग्रंथ में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग और आपकी प्रिपरेशंस किस तरह चल रही है? आई रियली होप कि आप लोग अच्छी तरह से अपना प्रिपरेशंस कर रहे हैं। और ये आज आपके लिए एक सरप्राइज टेस्ट है। हम आज एक प्रैक्टिस सेशन रखने वाले हैं। ओके, यस वी नो वी हैव कंप्लीटेड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। हमारा एनिमल बायोटेक्नोलॉजी भी ख़त्म हो गया। अब सिर्फ हमारा जेनेटिक्स बचा है, जो कि हम 5 या 6 दिनों में कंप्लीट कर देंगी। मैक्सिमम 5 डेज लगेगा। तो मैंने सोचा कि बीच में आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेशन ला देती हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गया है आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया। तो मैंने सोचा कि लेट्स ब्रिंग ऑन अ प्रैक्टिस सेशन। ओके, तो आज हम करेंगे प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का प्रैक्टिस सेशन। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। सो टोटली आपका ये सेशन होगा 30 मार्क्स का। ओके, 30 मार्क्स का होगा। हर एक क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा 2 मार्क्स इफ़ योर आंसर इज करेक्ट। अगर आपका आंसर गलत हो गया तो आपको मिलेगा -1 मार्क्स। आप अपने साथ नोटबुक और पेन रखिएगा। आपको पता है ड्रिल क्या होता है प्रैक्टिस सेशन का। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलेगा, जिसमें आपको करेक्ट आंसर चूज करना पड़ेगा। आप अपने साथ ऑनेस्ट रहेंगे हमेशा, ताकि आपको पता चले कि आपकी प्रिपरेशन किस तरह चल रही है। क्या आप सच में प्रिपेयर्ड हैं, या फिर आपको कुछ और मेहनत करनी है। जो भी आपका नेक्स्ट स्टेप है वो आपको ये टेस्ट बता देगा, जब आप हॉनेस्टली इस टेस्ट को लोगे। ओके, फाइनली जब आपका टेस्ट खत्म हो जाएगा, अपने स्कोर्स को टोटल कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। सो गिव इट योर बेस्ट शॉट गाइस, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टेस्ट। सो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। आराम से पढ़िए और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रिक्वायर्स द यूज ऑफ। जब हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट की प्रोडक्शन करते हैं तो आपका मेन एम होना चाहिए कि उसका ईल्ड सबसे ज़्यादा हो, हाई ईल्ड। तो हाई ईल्ड और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के प्रोडक्ट्स को आप किस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं? आप सेल सस्पेंशन के थ्रू सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जहां आपको ईल्ड भी सबसे ज़्यादा मिलेगा। सो आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so the second question is, the pair of hormones required for a callus to differentiate are, you know what is callus, राइट? आपको कैलस का मतलब पता है। कैलस वो कल्चर होते हैं जो कि सेल्स अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में होते हैं और कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं। ओके, और
ये सेल्स जब डिवाइड होकर डिफरेंशिएट होते हैं तो कौन से हॉर्मोन्स इसमें काम करता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। ओके, ये दोनों हार्मोन का बहुत बड़ा हाथ होता है कैलस की डिफरेंशिएशन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so the question is what is dimethyl sulfoxide? Dimethyl sulfoxide आपका DMSO है। ओके, इसके बारे में हमने अच्छी खासी पढ़ाई की है। DMSO जो कि क्रायो प्रिजर्वेशन में काम आता है क्योंकि ये एक क्रायो प्रोटेक्टेंट है। आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। ओके, आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होता और -196 डिग्री सेल्सियस में आपकी सेल्स बहुत अच्छी तरह से रहेंगी विदाउट एनी डैमेज टू द सेल्स एंड ऑल थैंक्स टू डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ओके, सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Okay, so the fourth question is टोटीपोटेंसी refers to। तो टोटीपोटेंसी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक सिंगल सेल से आप एक पूरी ऑर्गेनिज्म को ही ग्रो कर सकते हैं। ओके, एक पूरी ऑर्गेनिज्म ही ग्रो कर सकती है। दैट इज व्हाट टोटीपोटेंसी मीन्स। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा रेलेवेंट लगता है उसको चूज करना है, जो कि ऑप्शन बी है, डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गन फ्रॉम अ सेल इन अ कल्चर मीडियम। डेफिनेटली ये टोटीपोटेंसी का बुकिश डेफिनेशन तो नहीं है, मगर आप दूसरे ऑप्शंस को भी तो देखिए। ऑप्शन ए, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम फ्लावर्स इन अ कल्चर, ये डेफिनेटली टोटीपोटेंसी नहीं है। फ्लावरिंग इन अ कल्चर मीडियम भी टोटीपोटेंसी नहीं है। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नो। तो आपका बचा ऑप्शन बी, जो कि नॉट 100% टोटीपोटेंसी मगर ठीक ठाक डेफिनेशन है। ओके, इसे भी हम टोटीपोटेंसी करके मान सकते हैं। इसमें यह बताया गया है कि आपका एक सिंगल सेल एक ऑर्गन को प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो जब आप सारे ऑप्शंस को कंपेयर करोगे ये वाला ऑप्शन आपका सबसे अच्छा रहेगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, इन टिश्यू कल्चर ऑफ पैरेन्काइमा माइटोसिस इज एक्सेलरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ। तो इस क्वेश्चन में आपका कीवर्ड माइटोसिस है। तो माइटोसिस में क्या होता है, आपका सेल डिवीजन होती है। तो सेल डिवीजन में क्या क्या हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं? सो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, ऑक्सिन एंड साइटोकाइन। अगर आप लोग पैरेन्काइमा में कंसंट्रेट करोगे तो शायद इसको ठीक से नहीं कर पाओगे। तो यू शुड नो कि हमारे क्वेश्चन में कौन सा कीवर्ड है और उसको समझ के हम पूरे आंसर को किस तरह निकाल सकते हैं। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Alright, so the sixth question is, haploid plants can be obtained from. So when you hear the word haploid, तो आपके मन में क्या आता है? हैप्लॉइड वो चीज़ होती है जो कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रखती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये है एक पेरेंट। ओके, यहाँ से n नंबर ऑफ क्रोमोसोम आता है और यहाँ से n नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलता है। जब ये दोनों मिलके आपको मिलेगा 2n। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज हैप्लॉइड। ये और ये अकेले में हैप्लॉइड होते हैं। जब 2n बनता है दैट इज कॉल्ड एज डिप्लॉइड। ओके, जब 2n बनता है दैट इज कॉल्ड एज डिप्लॉइड। ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड कहाँ से आता है, कौन से टाइप ऑफ सेल से बनता है? सो यू नो, जर्म सेल से आपका हैप्लॉइड कल्चर बनता है। तो जर्म सेल्स होते क्या हैं? एक तो आपका पोलन ग्रेन्स होता है, दूसरा ओव्यूल्स। तो पोलन ग्रेन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एंथर में प्रेजेंट होते हैं, और ओव्यूल्स स्टाइल के नीचे। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जहाँ हैप्लॉइड प्लांट कल्चर की बात हो रही है, सो एंथर इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आराम से पढ़ के कीजिएगा क्वेश्चंस को, क्योंकि इस तरह ही आप रिलेट करेंगे सब कुछ। ओके, आपका सेवेंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स इज यूज्ड इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट एंड क्रॉप मैनेजमेंट? तो आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एग्रोबैक्टीरियम का एप्लीकेशन आता है क्रॉप इम्प्रूवमेंट और क्रॉप मैनेजमेंट में। ओके, सो ए इज योर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Okay, so the question is, which of the following growth hormones produces apical dominance? Apical dominance. From this word, you can think that apex. Okay, इस वर्ड से हम एक चीज निकाल सकते हैं apex. तो प्लांट, मान लो ये है आपका प्लांट. ओके, तो ये होता है एपेक्स रीजन, जो कि आता है शूट में. ओके, दिस रीजन इज कॉल्ड एज शूट, और ये रूट होता है. तो शूट के लिए, शूट की डोमिनेंस के लिए कौन सी हार्मोन यूज होती है? आपका ऑक्सिन. सो सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो आपका 9th क्वेश्चन है साइब्रिड्स के बारे में. साइब्रिड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, द न्यूक्लियस ऑफ वन स्पीशीज बट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स. इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में भी पढ़ाई की है. ओके, तो आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, तो आपका 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज कंपोज्ड ऑफ केमिकली डिफाइंड मीडिया. तो इनमें से कौन सी मीडियम आती है केमिकली डिफाइंड मीडियम के अंदर? तो योर करेक्ट आंसर इज सिंथेटिक मीडिया. ओके, सिंथेटिक मीडिया केमिकली डिफाइंड मीडिया के अंदर ही आता है. ओके, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स आर मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन. और इसमें आपका कीवर्ड है फ्यूजन. तो फ्यूजन में कौन सी केमिकल सबसे ज़्यादा यूज होती है?
दैट इज योर पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल, ओके, जिसे हम कॉमनली पेग भी कहते हैं, ओके। तो आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज व्हाट इज कैलस। तो कैलस क्या होता है? आपको पता है कि कैलस अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स होता है जो कि सेल कल्चर में ग्रो करता है। तो इन ऑप्शंस में से आपका बी करेक्ट आंसर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो आपका 13th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट्स। तो वायरस फ्री कल्चर के लिए हम यूज करते हैं एपिकल मेरिस्टम, ओके। तो आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो आपका 14th क्वेश्चन है, बैच कल्चर्स आर टाइप ऑफ सस्पेंशन कल्चर वेयर मीडियम इज लोडेड ओनली एट द बिगिनिंग। तो ये है आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है।
ओके, तो आपका क्वेश्चन है हैरी रूट कल्चर में कौन से टाइप ऑफ ट्रांसफर होता है। ओके, हैरी रूट कल्चर्स फॉर सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन आर इंड्यूस्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग प्लांट सेल्स विद, आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स। इसके बारे में हमने अच्छे खासी डिटेल में भी पढ़ाई की थी। ओके, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स आर इन्वॉल्व इन द हैरी रूट कल्चर। ओके, तो आपका टेस्ट खत्म हुआ। सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ इज, आप अपने स्कोर्स को टोटल कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। ओके, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू ईमेल या फिर थ्रू कॉल। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे और कीप प्रिपेयरिंग वेल।